हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आइए हम सब बहनों से साथियों से सत्संग करके और पावन कथा का आनंद ले। महतारी हो तो मन बहुत सौभाग्यशाली हो महतारी हो, जो कि ये तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करत हो महतारी। सबला सौभाग्य नहीं मिला है, यही सरे आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। सब ये सरोवर में नहीं नहा सके महतारी हो, जेकर पुण्य उदय हो है ना वही है सरोवर में नहा सकत हबै। आपन बहुत सौभाग्यशाली हो महतारी हो, जो कि तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करत हब। यही तो सबसे बड़े तीर्थ है, जैन तीर्थ है ना वो सफाई में तिरावत है तिरावत है तिरावत। प्रभु हो तीर्थ है, प्रभु के कथा में सब डूबत है बुड़त है। जैन प्रभु के कथा में डूब जाही वो खूब आनंद पाही, और जिन प्रभु के कथा ले उग जाही ओला भवसागर के मछरी मंगर खाही। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार यही तो मछली मंगर है। काशी गंगा मज्जा मथुरा गवई गंगा मां नहाला। मन ही चंगा कठौती में गंगा मन ला निर्मल बना लो। दिया धर के दुनिया भर में ईश्वर ला झनखो, तोर हृदय में ईश्वर बसे है। प्रेम से देख ले रोज, प्रेम से देख ले रोज, प्रेम से देख ले रोज। लीजिए साथियों 50 मिनट के लिए बड़े ही सम्मान के साथ यह धर्म समर्पित करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की
जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनके कृपा सो भई सुमति निहाल। मातु जानकी को छुह दया रघुनाथ जो की। तुलसी के लाल की कलमों को कमाल है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय हो माँ भवानी, जय हो माँ शारदा, जय हो माँ भवानी। जय हो माँ शारदा, जय हो माँ भवानी। जय हो माँ शारदा, जय हो माँ भवानी। निस दिन माना वो तोला, निस दिन माना वो तोला, दिया ना जला रे, दिया न जला रे। जय हो माँ शारदा, जय हो माँ भवानी। जय हो माँ शारदा, जय हो माँ भवानी। वीणा बजैया मैया ब्रह्म दुलारी, ब्रह्म दुलारी। वीणा
वाली, पुस्तक धारणी मैया दुर्बिन लगावे, आके सभा में मैया लाज बचाने, लाज बचाने। आके सभा में मैया लाज बचाले, लाज बचाले। अर्पण में तोला मैया, अर्पण में तोला मैया, फुलवा मोगरा के, फुलवा मोगरा के। जय हो माँ शारदा, जय हो माँ भवानी, जय हो माँ शारदा, जय हो माँ भवानी। जिस दिन माना वो तोला, जिस दिन माना वो तोला, दिया ना जलागे, दिया ना जलागे। जय हो माँ शारदा, जय हो माँ भवानी, जय हो माँ शारदा, जय हो माँ भवानी, जय हो माँ शारदा। जय रामचंद्र की जय। परिपूर्णतम परमात्मा, आकारण करुणा बरसाने वाले भगवान राम को सादर प्रणाम। मंच पर विराजमान उद्घोषक जी राम कथा के श्रवण पान करने हेतु बैठे समस्त श्रद्धामयी माताएं बहनें, पिता तुल्य अग्रजगण, आत्मस्वरूप सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी के श्री चरणारविंदों को मेरा सत सत प्रणाम। कहने, जानने, सुनने और जीवन में आत्मसात करने का मौका मिला। बहुत ही पावन प्रसंग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में 7 कांड दर्शाते हैं। इसमें लिखते हैं, पति देवता सुतिय बहु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न कह सकई, सारद सहस सारदासेस। माता जानकी जो है गौरी के पूजन करने के लिए गई है। माता गौरी के मंदिर में भगवान राम को मांगने के लिए। ऐसा ही पावन प्रसंग जिसमें माता जानकी और भगवान राम का प्रथम मिलाप होता है, जिसमें भगवान राम और माता सीता के मिलाप की कथा है, जिसकी चर्चा मुझे आप सबके बीच में करनी है। केवल चर्चा, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान की कथा को कह सकूं, और निश्चित ही आप सभी विद्वान जनों की उपस्थिति में मुझसे राम कथा कहने में, आप सभी को राम कथा सुनाने में त्रुटि तो जरूर होगी। इसीलिए आप सभी से मेरा प्रार्थना है, मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा और मेरे बाल विनय को स्वीकार कीजिए। पुनः आप सभी के श्री चरणारविंदों को श्री जानकी बालिका मानस मंडली ग्राम सोनेवाला जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आगे चलते हैं रामचरित मानस की ओर, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, इधर माता सीता जो है माता पार्वती के पूजन करने के लिए, पूजा करने के लिए गौरी के दरबार में माता पार्वती के मंदिर में गई है, और वही पुष्प वाटिका में भगवान राम जो है लक्ष्मण भैया के साथ में फूल तोड़ने के लिए गए हैं। इधर भगवान राम और लक्ष्मण भैया दोनों भाई जो है विश्वामित्र मुनि के साथ धनुर्यज्ञ देखने के लिए मिथिला आए हुए हैं। मिथिला आए हुए हैं तो संध्या का बेला है, संध्या पूजन के लिए, फूल तोड़ने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण भैया दोनों भाई जो है उस मिथिला में पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गए हैं। इधर माता सीता जो है अपने सखियों के साथ में उसी फुलवारी में माता पार्वती के मंदिर है, जिसमें माता सीता जो है अपने सखियों के साथ माता पार्वती के पूजन करने के लिए गई है। इधर माता सीता जो है, लेकिन उसमें से उनकी एक सखी थी, वो बड़ी ही चतुर थी, बड़ी ही नटखट। बाकी सखी तो सीता के साथ माता गौरी के मंदिर में चली गई, लेकिन एक सखी थी जो बड़ी ही नटखट थी, वो बाकी सखियों के हाथ को छोड़कर वहां गई जहां भगवान राम और लक्ष्मण जो है फूल तोड़ रहे थे। कहा जाए वो एक सखी जो है बड़ी ही नटखट थी और वो उस पुष्प वाटिका को घूमने के लिए गई। जब वो घूमने के लिए गई तो सुंदर सुंदर दो राजकुमार को देखती है।
भगवान राम और लक्ष्मण को वो सखी जो है देखती है। जैसी वो राम और लक्ष्मण को देखती है, दौड़ते दौड़ते फिर सीता के पास आती है। सीता के पास आती है और कहती है, चलो ना सखी, चलो ना सीता, तुम भी उस चीज को, उस लोगों को, उस राजकुमार को देखो जिनको मैं देखकर आ रही हूं। उनकी सखी जो है माता सीता को बहुत ही हट करती है, कहती है, चलो ना सीता, तुम भी देखो उन दो राजकुमार को, सुंदर सुंदर राजकुमार को, जो राजकुमार पूरे मिथिला वासियों को मोह लिया है। वही सुंदर सुंदर राजकुमार पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए आए हैं सीता, जिन्होंने पहले दिन मथुरा में आकर सब व्यक्ति को मोह लिया। चलो ना सीता, तुम भी जाकर उन दोनों राजकुमार को देखो। उनकी वो सखी थी सीता और बाकी उनकी सहेलियों को साथ लेकर राम और लक्ष्मण को दिखाने के लिए ले गई। इधर राम और लक्ष्मण सुंदर सुंदर फूल तोड़ रहे थे। जैसी सीता और उनकी सखियां सीता को लेकर राम को दिखाने के लिए आती हैं, तब मां सीता पहले सकोच नहीं देखती। उनकी सखियां थी सब इतराने लगी, कहने लगी, देखो ना सीता, एक बार तो देखो कितना सुंदर है वो दोनों राजकुमार, एक श्याम शरीर वाला और एक गोरे शरीर वाला, दोनों ही बड़े ही सुंदर, बड़े ही मनमोहक है सीता, तुम भी देखो ना। माता सीता उनकी बातों को सुन सुनकर सकचाती है। और सहेलियां तो होती ही है नटखट, सब अपने अपने तरीके से माता सीता को लुभावनी बात कहती हैं। माता सीता उन लोगों के बात को सुनकर शर्माती भी है और शर्म से झुकी हुई कहा जाए और प्रेम से सनी हुई आंख माता सीता जब राम को देखती है, जब वो देखती है तो सकचा जाती है, फिर दोबारा देखती है तो मन तो मोहित हो जाता है भगवान राम के रूप को देखकर। लेकिन माता सीता को फिर वो बात याद आ जाती है जो बात उनके पिताजी ने पूरी सभा में कही है। कौन सी बात को? जनक जी महाराज प्रण लिए हैं कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। प्रण किए हैं महाराज जनक जी। तो कब प्रण करते हैं बताते हैं संत महात्मा लोग। माता सीता एक दिन खेल खेल में शिव जी के धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देती है। जैसे वो शिव जी के धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखती है, ऐसे करते जनक जी महाराज देख लिए सीता को। और जैसे वो देखे अचरज माने पहली बार तो क्या शिव जी के कठोर धनुष को मेरी बेटी सीता खेल खेल में एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख दी। इतने कठोर धनुष को मैं अभी प्रण लेता हूं कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। महाराज जनक जी कठोर प्रण ले लिए। वही बात को माता सीता जो है इधर राम को देखकर वही बात को याद करती है। पहली बार वो राम को देखती है तो प्रेम वश तो हो ही गई वो, लेकिन फिर वो और देखती है मन ही मन तो उनको वही बात याद आती है जिन्होंने जो बात उनके पिताजी ने पूरे सभा में कही है। इधर माता सीता को भगवान राम भी देखते हैं तो उस पुष्प वाटिका में प्रथम मिलाप हो जाता है भगवान राम और माता सीता का। माता सीता जो है जैसे ही राम को देखती है फिर दौड़ते हुए भागते हुए माता गौरी के मंदिर में आती है। बार बार स्तुति करती, पूजा करती, कहती है जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश सुख चंद चकोरी, जय जग बंदन सड़ासन माता, जगत जननी दामनी दुत गाता। माता सीता जो है बार बार माता पार्वती की पूजा करने लगी, कहने लगी कि हे माता गौरी, हे जगदम्बा भवानी, हे मैया, आप मेरी विनती सुन लीजिए कि मैंने जिस राजकुमार को पुष्प वाटिका में देखा है वही राजकुमार मेरे पति होवे। हे मैया, आप तो संसार में पतिव्रता के धर्म के नाम से संसार में विख्यात हुई है। हे मैया, सब नारियों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पतिव्रता में आपकी सबसे पहले गिनती आती है। हे गणेश के माता, है से मुख वाले कार्तिक के माता,
हे माता गौरी, मेरी विनती सुन लीजिए। जिस राजकुमार को मैं उस पुष्प वाटिका में देखकर आई हूँ, जिस राजकुमार को मैंने देखा है, वही राजकुमार मेरे पति होवे। ऐसे माता सीता जो है माता पार्वती की पूजा करने लगी, बार बार स्तुति करने लगी, बार बार वंदना करने लगी। तो माता पार्वती के मंदिर में माता पार्वती की जो मूर्ति थी वो खिसक गई और माता पार्वती के गले में जो माला थी वो माला माता सीता की गोदी में गिर गई और मूर्ति मुस्कुराई और बोल पड़ी, कहने लगी, हे सीता, मेरा आशीष है बेटी। तुमने जिस वर को, जिस राजकुमार को पुष्प वाटिका में देखा है, वही वर तुम्हें वर के रूप में मिलेगा, वही राजकुमार तुम्हारे पति होगा। ऐसे माता पार्वती की जो मूर्ति थी वो खिसक गई और बोल पड़ी और ये आशीर्वाद देती है माता सीता को कि जो राजकुमार को तुमने देखा है वही राजकुमार तुम्हारा पति होगा। ऐसे माता पार्वती माता सीता को आशीर्वाद देने लगी और उनके गले में जो फूल की माला थी वो माता सीता की गोद में गिर गई। देखिए, तो हमारे सनातन धर्म में माता पार्वती को पतिव्रता के रूप में माना गया है। माता पार्वती का उच्च स्थान पतिव्रता नारी के रूप में होता है, क्योंकि माता पार्वती कैसी हैं? यही ऐसी माता है जिन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में और पाना चाहा और उसको पाने के लिए उनका दूसरा जन्म हुआ। हम सब जानते हैं माता पार्वती की कथा। माता पार्वती पहले जन्म में सती थी और सती थी तो कई प्रकार से माता सती जो है भ्रमित हो जाती है। भ्रमित होने के बाद उनके हाथों से कहा जाए गलती भी होती है और यही गलती जो है एक झूठ के वजह से होती है। तब माता सती जो है अपने पिता दक्ष के घर में अपने प्राण को अग्नि में जला देती है, त्याग देती है। उस समय वो वरदान मांगती है भगवान विष्णु से, सती मरत हरि सनबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती भगवान विष्णु से वरदान मांगती है, कहती कि हे माता, अगर मेरा जन्म संसार में फिर से होवे तो केवल भगवान शंकर ही मेरे पति होवे, केवल भगवान शंकर मेरे पति होवे और मैं उसकी अर्धांगिनी बनूं, केवल भगवान शंकर मुझे पति के रूप में मिले। ऐसे माता सती जो है मरते वक्त भगवान विष्णु से वरदान मांगती है और वही सती का पुनः दूसरा जन्म होता है हिमांचल के घर में। हिमांचल के घर में जब माता पार्वती का फिर से दूसरा जन्म होता है तो माता पार्वती जो है भगवान शंकर को पाने के लिए कई हजार वर्ष तक कठोर तप करती है। कई साल तो केवल पानी को पीकर, कई साल केवल बेल के पत्ते को खाकर, कई साल केवल कंदमूल फल को खाकर, कई साल उल्टे पैर खड़े होकर, ऐसे कई वर्षों तक माता पार्वती जो है भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या करती है। तो जैसे जैसे वो कठोर तप करती है ना, वैसे वैसे उसका नाम पड़ता है। माता पार्वती जब बेल के पत्तों को खाकर व्रत रखती है तब उसका नाम अपर्णा होता है। ऐसी माता पार्वती का नाम उनके तप के अनुसार होता जाता है। अंबिका, भवानी, जगदम्बा, ऐसे माता पार्वती का नाम संसार में विख्यात हुआ। तब कहे कि पार्वती तुम्हारा तप जो है बहुत ही कठोर है, तुमने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तप किया है, तुम्हारा स्थान संसार में पतिव्रता नारी के नाम से जाना जाएगा। संसार में पार्वती पतिव्रता नारी के नाम से विख्यात होंगी और जो स्त्री, जो नारी माता पार्वती के पूजन करेंगी उनको मनचाहा वर मिलेगा। ऐसे माता पार्वती का नाम जो संसार में विख्यात हुआ, इसलिए माता पार्वती को पतिव्रता नारी के रूप में पहली गिनती में माता पार्वती आती है। तो हमारे सनातन धर्म में जहां जहां राजकुमारियों का विवाह हुआ ना, वहां वहां पहले राजकुमारी पार्वती माता के पूजन करने के लिए ही गई है। हम त्रेता युग की बात करें तो यहाँ माता सीता भी माता पार्वती के पूजन करने के लिए पुष्प वाटिका में गौरी के मंदिर में गई है। द्वापर युग में भी माता रुक्मणी का विवाह होने वाला था,
तब माता रुक्मणी भी माता गौरी के पूजन करने के लिए गौरी मंदिर ही गई थी, जहां से भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह संपन्न होता है। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म में, हमारे इतिहास में बड़े बड़े विख्यात नारियों का इतिहास है, जिनके कारण हमारा धर्म जो है, और ऐसी भक्तिवश पति को परमेश्वर मानने वाली ऐसी नारियों को पतिव्रता नारी कहा गया, और उन्हीं नारियों का संसार में विख्यात हुआ। तो आज माता सीता भी बनचाहा वर पाने के लिए माता पार्वती के मंदिर में गई हुई है, पूजा कर रही है। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। कहने लगी, हे माँ, भगवान शंकर के चंद्रमा रूपी मुख, हे माँ गौरी, आप मेरी विनती सुन लीजिए। तो माता पार्वती जो है, माता सीता की विनती को सुन लेती है। उसकी मूर्ति खिसक गई, गले से माला गिर गई और मूर्ति जो है बोल पड़ी, कहे कि बेटी सीता, मेरा आशीर्वाद है बेटी, तुम्हें मनचाहा वर मिलेगा। जिस वर को तुमने पुष्प वाटिका में देखा है, वही वर तुम्हें पति के रूप में मिलेगा। ऐसे माता पार्वती माता सीता को आशीष दे गई। माता सीता ये बात को, जब ये आशीष को सुनती है, बड़ी ही गदगद हो जाती है, बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। ऐसे माता सीता जो है, माता गौरी की ओर फूलों की वर्षा करते हुए पूजन कर रही है। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, एक सुंदर भजन के बाद जानते हैं। लखन सिया रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। माता सीता जो है माता गौरी के पूजन करती है। इधर माता पार्वती जो है आशीष दे गई सीता को, कहे कि हे बेटी, तुम्हें वही वर मिलेगा जिस वर को तुमने मन में रच रखा है। नारद जी का वचन सत्य होगा, तुम्हें वही वर मिलेगा जिस राजकुमार को तुमने पुष्प वाटिका में देखा है। माता सीता बार बार स्तुति करती है, जयकारा करती है माता पार्वती के। इधर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सुंदर फूल तोड़कर पुनः राजमहल में गए, जहां पे महाराज जनक जी सब संत महात्माओं को रहने के लिए जनवासा दिए थे। वहां पे गए तो दोनों भाई गए तो जाते जाते माता सीता के रूप का वर्णन करने लगे। वैसे भगवान की स्थिति ऐसी हो गई थी, सीता को देखकर वो लक्ष्मण से बात तो कर रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। लक्ष्मण भैया जान गए कि भैया बोल कुछ और रहे हैं और मन कहीं और है। कभी कभी ऐसा होता है हम सबके साथ भी, कभी कभी क्या ऐसा होता ही है, अगर हमारा मन अलग हो और तन अलग हो, जब दोनों चीज अलग हो तो हमारा व्यवहार ही अलग होता है। मान लो जाए किसी के साथ हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और हो ना, तो पास वाले इंसान की बात समझ में नहीं आती, या कहा जाए कि उनकी ओर ध्यान ही नहीं रहता। वैसे ही भगवान राम जो है माता सीता को देख ही रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण के साथ जो वो बातें करते हैं, लक्ष्मण भैया जान जाते हैं कि भ्राता राम का मन कहीं और है और वो बोल कुछ और ही रहे हैं। ऐसे दोनों भाई सीता के रूपों का वर्णन करते हुए जा रहे थे। कहे कि सीता जो है चंद्रमा की समान मुख वाली है। फिर कहे कि चंद्रमा को तुलना दी जाए सीता के साथ तो ये अनुचित होगा, क्योंकि चंद्रमा में दाग है और कहीं ना कहीं उसका प्रकाश जो है, उसका तेज जो है केवल रात्रि में ही रहती है। लेकिन सीता का स्वरूप तो ऐसा है जिनके रूप को कोई देखकर मोहित हो जाए, जिनके रूप में कोई दाग धब्बा नहीं है। तो सीता के रूप को चंद्रमा की तुलना दी जाए तो वो व्यर्थ है। ऐसे दोनों भाई माता सीता के बारे में बातें करते हुए राजमहल को पहुंचते हैं। इधर भगवान राम और लक्ष्मण भैया दोनों के स्वरूप को भी उधर सब सखियां बखान कर रही है, सब सखियां वर्णन कर रही है। तो पहली बार जब भगवान और लक्ष्मण भैया दोनों भाई जब पहली बार विश्वामित्र मुनि के साथ मथुरा में मिथिला में पधारे, तो लक्ष्मण भैया के मन में एक लालसा आ गई कि क्यों ना हम जनकपुर देखकर आए, जनकपुर घूमने जाएं। जैसे हम सब भी कहीं ना कहीं चौथे और बारात जाते हैं तो लोगों के मन में उत्सुकता जागती है कि समय मिले तो हम गांव को घूम लें। ऐसा माताओं में व्यवहारिकता पाया जाता है। वैसे ही जनकपुर जब गए राम और लक्ष्मण, तो लक्ष्मण भैया के मन में ये लालसा जागी कि क्यों ना हम जनकपुर देखकर आए। लेकिन वो विश्वामित्र मुनि से बोल नहीं पाता था, सकुचा रहे थे बोलने में। तब राम थे कहे कि गुरुदेव, लक्ष्मण जो जनकपुर देखना चाहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों भाई जनकपुर देखकर समय से पहले आ जाएंगे। भगवान राम विश्वामित्र मुनि से आज्ञा मांगी और आज्ञा मांगकर दोनों भाई जनकपुर देखने गए। जिस दिन वो मिथिला में आए थे उसी दिन उन दोनों भाई जनकपुर देखने के लिए गए। तो जब जनकपुर देखने के लिए गए ना दोनों भाई, तो वहां के नर नारी थे, सब इधर उधर काम में व्यस्त थे। सब अपने अपने काम धाम को छोड़कर राम और लक्ष्मण को ऐसे देखने के लिए भागे जैसे जन्मों का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ा हो। कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति कह दे कि भाई हमारे गांव में वहां पर सोना निकला है, जमीन से हीरे मोती निकले हैं। कोई ऐसा बता दे कि गांव में सोना निकला है, हीरा मोती निकला है,
गांव के सब लोग अपना काम धाम छोड़कर सोना चांदी देखने के लिए जाएंगे कि सच में सोना निकला है कि नहीं, सच में चांदी निकला है कि नहीं। भले किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन ये बात सुनकर ही सब व्यक्ति देखने जाएंगे कि सच में सोना निकला है कि नहीं। तो वैसे ही बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जब राम लक्ष्मण मिथिला में प्रवेश किए, वहां की गलियों में वहां के नर नारी अपने सब काम धाम को भूल गए, सब अपने अपने काम धाम को छोड़कर राम और लक्ष्मण को देखने के लिए आ गए। और देखकर सब अपने अपने तरीके से मनचाहा बात करने लगे। तो महिलाओं कहते हैं वहां की नारियां जो है सब खिड़की के झरोकों से झांक झांक कर भगवान राम और लक्ष्मण को देखती। और अगर स्त्रियां या पुरुष भी अगर 4 जने में हो, संगठन में हो, तो सभी की बात अलग अलग होती है। अगर समूह में 5 जने व्यक्ति हो ना, तो पांचों की अलग अलग बात होगी। जैसे मान लो जाए इस गांव में कोई आसपास के ऐसे नामित व्यक्ति या पहचान के व्यक्ति आ जाए, तो गांव के लगभग सब लोग उनको जानेंगे, अपने अपने तरीके से बताएंगे। वैसे वहां की नारियां भी राम और लक्ष्मण को अपने अपने तरीके से बताने लगे। एक थी कहने लगी, सखी ये दोनों राजकुमार तो बड़े ही सुंदर हैं। अगर इसको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी जाए ना, तो भी फीका है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये दोनों भाई ये दोनों राजकुमार बड़े ही सुंदर हैं। ऐसे पहली वाली सखी जो है कहती है। उनकी और सखियां थी 2-3, वो लोग कहती है, दूसरी वाली कहती, सखी सच में इसको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी जाए तो ये फीका पड़ेगा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा भी इनके समान सुंदर नहीं है। अब उनके तो 3-3 सर हैं, अब बड़ा 3 सर वाला सुंदर कैसे रहेगा। कहे कि भगवान ब्रह्मा के 3 सर हैं, वो भी इनके समान सुंदर नहीं। भगवान विष्णु को देखा जाए, अब भगवान विष्णु भी इनके समान सुंदर नहीं। उनके तो 4 भुजा है, वो भी इनके समान नहीं है। भगवान शंकर को देख लो, वो भी इनके समान सुंदर नहीं। वो तो अमंगल वेश वाला, वो भी इनके समान सुंदर नहीं है। तो ये संसार में सबसे सुंदर राजकुमार है सखी, ऐसी दूसरी वाली कहने लगी। तीसरी वाली थी, वो कहने लगी, सुनो सखी, मैंने सुना है, उसको सुनो। मैंने सुना है ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के बेटे हैं। इन दोनों का नाम राम और लक्ष्मण है। ऐसे तीसरी वाली कहने लगी। चौथी वाली थी, वो कहने लगी, सखी अब मैंने सुना है, उसको सुन। मैंने सुना है ये 2 राजकुमार तो भाई तो हैं ही, दोनों महाराज दशरथ के बेटे भी हैं, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग है। जो सामने में चल रहा है श्याम शरीर वाला, उसका नाम राम है और उसकी माता का नाम कौशल्या है। पीछे पीछे जो चल रहा है गोरे शरीर वाला, उसका नाम लक्ष्मण, लेकिन उसकी माता का नाम सुमित्रा है, और दोनों ही महाराज दशरथ के बेटे हैं। ऐसी चौथी वाली कहने लगी। पांचवी वाली थी, वो कहती है, सुनो सखी, अगर विधाता हमारी सीता का संयोग इन्हीं राजकुमार के साथ बना देता तो अच्छा होता। अब हमारी सीता को भी देख लो, वो तो संसार में सबसे सुंदरी है, और ये राजकुमार भी संसार में सबसे सुंदर लगते हैं। काश विधाता इन दोनों का संयोग बना देते। ऐसी पांचवी वाली थी कहती है। और छठवीं वाली जो है सबसे उत्तम बात कहती है। एक संत कहते हैं कि वहां पर 8 सखी थी और 8 जने 8 प्रकार के बात करती है। तो छठवीं वाली थी, वो कहती है कि अगर भगवान इन दोनों का संयोग बना देते हैं, सीता और राम का, तो हम भी ये अयोध्या में आते हैं, मिथिला में आते हैं, तो हम भी नाते में कुछ ना कुछ बोलते। ऐसी छठवीं वाली कहती है। सातवीं वाली कहती है कि सखी ये बात सब तो अच्छा है, लेकिन उस बात को भी मत भूलो जिस कारण पर सीता का विवाह टिका है। महाराज जनक जी बहुत बड़े प्रण लिए हैं कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। और इसका तो पता तब चलेगा जब धनुष यज्ञ में, जब शाला में कोई शिव जी के धनुष को तोड़ेगा। तो 8वीं वाली थी,
वो सबसे अच्छे किसी को देखकर छोटे नहीं समझना चाहिए सखी। मैंने सुना है ये दोनों राजकुमार बड़े बड़े प्रताप करके आए हैं। सुना है ये दोनों भाई विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा किए। इन्होंने सुबाहु ताड़का राक्षस सुबाहु और मारीच को मारे हैं, जहां तक ताड़का राक्षसी को भी मारे हैं।